एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लक्स लिखवाया हुआ था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला हौसला रखे जनाब। शेख बोला कल इस बगैरत नू नवी जुत्ती लेके दित्ती सी, हुण पता नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा तो कि दादी को दफनाया क्यों नहीं। पठान बोला ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा मौलवी साहब मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है कि मौलवी साहब ये जेड़ा जुमा ये किस दिन होंदा है। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं। पठान बोला नहीं यार ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा मेरे तू बड़ा पेट कुड़ी दा। एक पठान मस्जिद में इफ्तारी करने गया। वहां मौलवी की प्लेट में 2 बड़े लेग पीस देकर पठान मौलवी के पास बैठ गया और चोरी चोरी लेग पीस उठाकर जेब में डाल लिए। मौलवी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी टेंड कर दो। पठान बोला मौलवी साहब एक लेग पीस वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पांव एक नौजवान के पांव पर आ गया। नौजवान दर्द से गिरा तो बाबा जी ने कहा सॉरी बेटा। लड़का बोला आज बस विच सारे अन्ने हुए फिरदे ने। फिर थोड़ी देर बाद नौजवान के पांव पर किसी लड़की का पांव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली सॉरी। लड़का बोला इट्स ओके कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। पप्पू बोला यार मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ। टीपू बोला एक लड़की है bw.com की। पप्पू बोला यार जिस मर्जी कौम की हो बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पप्पू के घर आधी रात को चोरी हो गई। पप्पू के अब्बू ने पप्पू को थाने में भेजा और कहा थानेदार को कहना कि रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया दीवार फैला गई और गाय ले गया। पप्पू बेचारा नींद के आलम में बोला थानेदार जी चोरी की रिपोर्ट लिखो। दिन का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, चोर आया गाय फैलाई और दीवार ले गया। फंस गया सी है। किसी को उदास देखकर अंग्रेज वे आर यू सैड। फ्रांसी फॉर यू टू सी ट्रिस्ट। अरबी लमजा अंत हजीन हबीबी। उर्दू आप उदास क्यों बैठे हैं। पंजाबी हुण की मौत पै गई है तैनू। वकील बोला कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज क्या थे। बीवी बोली मेरी ऐनक कहाँ है शनाज। वकील बोला तो इसमें कत्ल करने की क्या बात थी। बीवी बोली लेकिन मेरा नाम तो रजिया है। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब भी ये ऑपरेशन करने लगे थे। उनकी मदद के लिए 2 नर्स भी ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की
मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सिंगाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन उसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। यह देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शूम डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा तो टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको मैसेज भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। पठान एयर होस्टेस से, तुम्हारा शक्ल हमारी बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस बोली, बकवास बंद करो। पठान बोला, माशाल्लाह जबान भी मिलता है। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, वो सेल्फी ले रही होगी। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गिरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। अमेरिका में एक चोर किसी जोरी के घर में घुस गया। उसने देखा कि तजूरी तोड़ने के साथ एक तहरीर थी, तजूरी तोड़ने की जहमत ना करें बल्कि इसका हैंडल दाएं तरफ थमाएं, लॉक खुल जाएगा। चोर ने हसब अदायत हैंडल घुमाया तो कमरा रोशनी से जगा उठा और तजूरी में निसब अलार्म बुलंद आवाज में बजने लगा और चोर गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल से अपने घर वालों के नाम उसने एक महू लिखा जिसमें तहरीर दर्ज थी, मेरा इंसानियत और शराफत पन से इत्मीनान उठ चुका है। माँ पप्पू से, दारे नलायक सूफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। पप्पू मासूमियत से बोला, तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। हाजी से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी जान, मेरी जाने जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। जज ने औरत को डांटते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने शोहर से बेवफाई की और धोखा दिया। औरत बोली, जी धोखा मैंने नहीं दिया, इन्होंने मुझे दिया है। घर से जाते वक्त कह कर गए थे कि 3 रोज बाद वापस आऊंगा, मगर उसी रोज वापस आ गए। सरदार बोला, मैं गधा खरीदने गया था पर नहीं खरीद सका। दोस्त बोला, क्यों, क्या कीमत ज्यादा थी या गधा पसंद नहीं आया? सरदार बोला, गधे ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। टीचर बोला, इस शेर की तशरीह करो। तुम बदलो तो मजबूरियां हैं बहुत, हम बदले तो बेवफाई का इल्जाम। पप्पू बोला, इस शेर में शायर ये कहता है, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। लड़की, मेरी एक एक सांस पर लड़के मरते हैं। लड़का बोला, तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अम्मी बोली, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू बोला, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी बोली, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू बोला, आपका होने वाला पोता। एक पठान बैंक लूटने गया, वहां बंदूक दिखाकर सारा पैसा लूट लिया और फिर भी पठान के हाथ कुछ नहीं आया। भला क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे वापस मैनेजर को दिए और कहा, ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। जज मुजरम से कहने लगा, तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। मुजरम बोला, जनाब मैं सजा के तौर पर एक दिन सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। चाइना में लोग कहते हैं बच्चा एक ही अच्छा, यूरोप में कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे हैं और पाकिस्तान में कहते हैं
जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। एक पठान अपनी मशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बैठता, उसे देख कर बैठ जाता हूँ। ये बता शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने शराब हराम है और वो हरामजादी। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टेस बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है, भैन जी तुसी कित्थे उतरना। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी ज्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी है? पंजाबी बोला, ओ यार साड़ियां रिजाइयां छोटियां ने। एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। पठान लड़की से बोला, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरता ये तू ही प्यार करन लग गया ते वाड़ियां तेरे प्यो ने करनिया ने। एक पठान को उसका ससुर मार रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो उसने पूछा, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की हैं, वो अपनी साइकिल फौरन वहां से हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। एक पठान कहीं जा रहा था तो रास्ते में खंबे पर लिखा हुआ था, ईद मुबारक। पठान ने खंबे को जप्फी डाल दी और बोला, खैर मुबारक। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।